मशहूर एंकर हैं। उन्होंने दो बड़ी खबरें दी हैं और उनमें इल्ज़ाम आयद किए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश की, और दूसरा ये कहा है कि अब पीटीआई की जो है वो उम्मीदें ट्रंप से ख़त्म हो चुकी हैं और उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर पानी फिर गया है। वो कौन से एंकर हैं और उन्होंने क्या बताया है, ये हम आपको तफसील बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, बहुत मशहूर एंकर हैं। उन्होंने बड़े बड़े कामयाब टीवी चैनल्स, निजी टीवी चैनल्स पर प्रोग्राम किए हैं। नामवर एंकर हैं मुबशर लुकमान। उन्होंने हाल ही में ताज़ा तरीन खबर जो है वो दी है कि जो यानी कि पीटीआई के लोग हैं और उन्होंने जो है वो बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी कि जो है जैसे ही ट्रंप हलफ उठाएगा तो वो फ़ौरन इमरान खान की रिहाई का वो आर्डर जारी कर देगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये उनकी उम्मीदों पर जो है इस मामले में पानी फिर गया है और अब उनको कोई उम्मीद नहीं रही। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ ने भी इमरान खान को एनआरओ देने से इनकार कर दिया है। तो ये यानी मुबशर लुकमान हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, हम उनको तो कदर की निगाह से ही देखते हैं। तो उन्होंने ये बात की है। तो ये जो है मेरी नज़र में जो है वो अब तक तो मुझे कोई सहाफ़ी या पीटीआई का कोई भी शख्स ऐसा नज़र नहीं आया जिसने कहा हो कि यानी ट्रंप जो है वो जैसे हलफ लेंगे और डायरेक्ट यानी कि आर्डर जारी कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो इस तरह कौन सा बंदा है पढ़ा लिखा जो ये बात करेगा। तो मैं तो पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मुल्कों के साथ मफादात वाबस्ता होते हैं, वो मुआशी एतबार से भी होते हैं, तो यानी सिक्योरिटी के एतबार से भी होते हैं, और दीगर काफ़ी मामलात हैं जिनके एतबार से ताल्लुकात होते हैं, और उस मफादात के मुताबिक जो हैं वो हुकूमतें जो हैं वो अपना रवैया रखती हैं। तो ये जो है ये अभी जो मौजूदा हमारी हुकूमत है वो किस तरह उनके साथ डील करती है अमेरिका के साथ, ये मैंने बताया था कि आने वाले दिनों में ये देखना होगा। तो ये जो खबर है मुबशर लुकमान की, तो वो मुझे नहीं पता कि कौन सा वो पीटीआई का अनपढ़ बंदा होगा या कोई ऐसा, मुझे नहीं, या कोई सामने ऐसी वीडियो भी नहीं आई कि जिसने ये अल्फाज कहे हों। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि माजी की मिसालें जो हैं वो मुबशर लुकमान साहब को भी पता है कि यानी कि अमेरिका ने किस तरह अपनी बातें मनवाई हैं, वो माजी की मिसालें मौजूद हैं। तो ये तो यानी आने वाले दिनों में बिल्कुल सारा पता चल जाएगा कि यानी कि ट्रंप हुकूमत पाकिस्तान के साथ किस तरह का रवैया अख्तियार करती है और किस तरह का मामलात पाकिस्तान हुकूमत उनसे तय करती है। तो ये तो थी ताज़ा तरीन यानी ख़बर जो उन्होंने दी, और इसके अलावा एक और ख़बर जो उन्होंने यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह पर उन्होंने एक इल्ज़ाम आयद कर दिया कि उन्होंने कहा कि यानी जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश की
تو انہوں نے اس کے تناظر میں بتایا یہ کہ جب وہ عدالت میں پہنچے تو کاز لسٹ ہی چینج ہو چکی تھی، ورنہ وہ بینچ اور آئینی بینچ کے درمیان جو ہے فرق وہ انہوں نے بتانے کی کوشش کرنی تھی، تو وہ یعنی کہ کاز لسٹ چینج ہونے کی وجہ سے وہ ناکام ہو گئی ان کی، یعنی کہ یہ انہوں نے بقول مبشر لقمان یہ انہوں نے بتایا ہے۔ کل جسٹس منصور علی شاہ نے بھی ملک میں آئینی بحران پیدا کرنے کی ایسی ایک کوشش کی لیکن نہیں کامیاب ہوئے۔ وہ آئینی اور ریگولر بینچ کے اختیارات کا تعین کرنے کے موڈ میں تھے، لیکن کمرہ عدالت میں پہنچ کر ان کو معلوم ہوا کہ کاز لسٹ ہی چینج ہو گئی۔ تو یعنی پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب یہ آئینی بینچ کے خلاف جو جتنی بھی درخواستیں ہیں اس کی جو سماعت ہے وہ 8 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کرے گا اور وہ 27 جنوری کو سماعت ہوگی، یہ بھی انہوں نے ایک خبر دی ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا تازہ ترین جو خبر دی گئی ہے، اور یہ جو ہے اب آئینی بینچ کی جو سماعت ہے یہ بھی بقول مبشر لقمان انہوں نے یہ بتایا ہے۔ تو اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور پاکستان کی سرحدوں کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔